हे साधक, जब वैराग्य से मन संसार से हटता है और मुमुक्षु व्यवहार से जीवन में स्थिरता आती है, तब साधक के भीतर एक नई जिज्ञासा जन्म लेती है। यह जिज्ञासा अब यह नहीं पूछती कि दुख से कैसे छुटकारा मिले, बल्कि यह पूछती है कि यह जगत आया ही कैसे, जो दिख रहा है वह कहां से आया, ये जीव, ये मन, ये बंधन, ये अनुभव, इन सब की जड़ क्या है। योग वशिष्ठ का उत्पत्ति प्रकरण इसी जिज्ञासा का उत्तर है। ये प्रकरण बाहर की सृष्टि की कथा नहीं कहता, ये भीतर उठने वाली सृष्टि की प्रक्रिया को उजागर करता है। यहां साधक को बताया जाता है कि जगत कोई स्थूल वस्तु नहीं, बल्कि मन की एक निरंतर चलती हुई कल्पना है। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि जब तक साधक यह मानता है कि जगत बाहर स्वतंत्र रूप से विद्यमान है, तब तक उसका बंधन बना रहता है, क्योंकि तब वह स्वयं को उस जगत में एक छोटा सा जीव मान लेता है। पर जैसे ही यह देखा जाता है कि जगत मन से ही उत्पन्न प्रतीत होता है, वैसे ही बंधन की जड़ हिलने लगती है। वशिष्ठ कहते हैं, सृष्टि का आरंभ किसी काल विशेष में नहीं हुआ। सृष्टि का आरंभ अज्ञान से हुआ। जब आत्मा स्वयं को नहीं जानती, तभी सृष्टि प्रतीत होती है। आत्मा जब अपने स्वरूप में स्थित होती है, तब न सृष्टि होती है, न संहार। इसलिए उत्पत्ति का अर्थ वास्तविक निर्माण नहीं, बल्कि प्रतीति का उदय है। हे साधक, मन की कल्पना ही जगत का बीज है। मन जब संकल्प करता है, तब नाम और रूप प्रकट होते हैं। नाम और रूप के जुड़ते ही जगत की अनुभूति बनती है। यह जगत कोई ठोस पदार्थ नहीं है, यह अनुभूति का प्रवाह है। जैसे स्वप्न में दिखाई देने वाला नगर जागने पर लुप्त हो जाता है, वैसे ही मन के शांत होने पर यह जगत अपनी पकड़ खो देता है। वशिष्ठ कहते हैं, वासना मन की स्मृति है। जो देखा, भोगा, चाहा गया, वही वासना बनकर मन में संग्रहित हो जाता है। वही वासना आगे चलकर संकल्प बनती है। संकल्प से दृश्य बनता है, दृश्य से अनुभव बनता है, अनुभव फिर वासना को और गहरा करता है। इस प्रकार जीव और जगत एक दूसरे को पोषित करते रहते हैं। हे साधक, जीव कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जीव आत्मा का ही वह प्रतिबिंब है जो स्वयं को सीमित मान बैठा है। जब आत्मा स्वयं को देह, मन और अनुभवों से जोड़ लेती है, तब वही आत्मा जीव कहलाती है। जीव का जन्म कहीं बाहर नहीं होता, वह पहचान की भूल से उत्पन्न होता है। वशिष्ठ कहते हैं, जैसे एक ही आकाश घट के भीतर भी प्रतीत होता है और बाहर भी, वैसे ही एक ही चेतना देह के भीतर जीव के रूप में और बाहर जगत के रूप में प्रतीत होती है। पर वास्तव में न भीतर कुछ है, न बाहर, केवल चेतना ही है। हे साधक, बंधन का कारण कर्म नहीं है, बंधन का कारण अज्ञान है। कर्म अज्ञान का फल है, कारण नहीं। जब तक यह समझ नहीं आती, तब तक साधक कर्म सुधारने में लगा रहता है, पर दृष्टि वहीं की वहीं रहती है। उत्पत्ति प्रकरण साधक की दृष्टि को मूल पर ले जाता है। वशिष्ठ कहते हैं, मन जब बाहर की ओर दौड़ता है, तब वह जगत रचता है। मन जब भीतर लौटता है, तब वही जगत ढीला पड़ जाता है। और जब मन का मूल देखा जाता है, तब मन स्वयं एक कल्पना सिद्ध हो जाता है। हे साधक, यह समझ धीरे धीरे उतरती है कि न तो मन कोई ठोस वस्तु है, न जगत कोई स्थायी सत्ता है। दोनों चेतना में उठती हुई तरंगे हैं। तरंग का अस्तित्व जल से अलग नहीं होता। इसी प्रकार मन और जगत का अस्तित्व चेतना से अलग नहीं है। वशिष्ठ कहते हैं, उत्पत्ति प्रकरण का उद्देश्य साधक को यह दिखाना है कि जो कुछ उत्पन्न प्रतीत होता है, वह वास्तव में उत्पन्न नहीं होता, वह केवल प्रतीत होता है। और जो प्रतीत होता है, वह देखने वाले पर निर्भर होता है। हे साधक, जब यह दृष्टि स्थिर होने लगती है, तब भय ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि भय भी उसी का होता है जो स्वयं को सीमित मानता है। जहां सीमित होने का बोध ढीला पड़ा, वहीं भय की जड़ भी ढीली हो जाती है। वशिष्ठ कहते हैं, यही कारण है कि उत्पत्ति प्रकरण सुनने वाला साधक धीरे धीरे संसार से नहीं, बल्कि अपनी गलत धारणाओं से अलग होने लगता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से बंधा नहीं रहता। हे साधक, यह प्रकरण साधक को दर्शन नहीं देता, यह देखने की नई क्षमता देता है।
यह कहता है कि बाहर कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है। केवल यह देखो कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वह किस में दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे यह देखने की क्षमता प्रबल होती है, वैसे वैसे जीव भाव ढीला पड़ता है। साधक अब स्वयं को घटनाओं का केंद्र नहीं मानता। घटनाएं घटती हैं, पर भीतर कोई ग्रंथि नहीं बनती। वशिष्ठ कहते हैं, यही तत्वज्ञान का विस्तार है। यह ज्ञान किसी सिद्धांत में बंद नहीं होता। यह जीवन के प्रत्येक क्षण में झलकने लगता है। उठना, बैठना, बोलना, सुनना, सब कुछ उसी चेतना में घटता हुआ दिखने लगता है। वशिष्ठ कहते हैं, उत्पत्ति प्रकरण साधक को एक नए बिंदु पर लाकर खड़ा करता है। यहां अब प्रश्न बदल चुके हैं। अब प्रश्न यह नहीं है कि जगत कैसा है, बल्कि यह है कि जगत किसमें दिखाई दे रहा है। हे साधक, पहले यह स्पष्ट किया गया कि जगत कोई बाहरी ठोस सत्ता नहीं, बल्कि मन में उठने वाली प्रतीति है। अब वशिष्ठ मुनि इस प्रतीति की जड़ में उतरते हैं। वे कहते हैं कि मन स्वयं कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मन चेतना की ही एक गति है। जैसे समुद्र में उठने वाली तरंग समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही मन चेतना से अलग नहीं है। वशिष्ठ कहते हैं, जब चेतना स्थिर होती है तब मन दिखाई नहीं देता। जब चेतना में गति आती है तब वही गति मन कहलाती है, और जब मन संकल्प करता है तब वही संकल्प दृश्य के रूप में प्रकट होता है। इसलिए सृष्टि का कारण मन नहीं है, सृष्टि का कारण चेतना की अज्ञानयुक्त गति है। साधक अक्सर यह मान लेता है कि पहले मन है, फिर विचार हैं, फिर जगत है। पर वशिष्ठ कहते हैं कि यह क्रम उल्टा भी देखा जा सकता है। विचार उठते हैं, उन्हीं विचारों का समूह मन कहलाता है, और उन्हीं विचारों की निरंतरता जगत का रूप ले लेती है। इसलिए मन कोई एक वस्तु नहीं, बल्कि विचारों की श्रृंखला है। वशिष्ठ कहते हैं, विचार भी स्वयं से उत्पन्न नहीं होते। विचार स्मृति से जन्म लेते हैं। स्मृति अनुभव से बनती है। अनुभव दृश्य से जुड़ा होता है, और दृश्य मन की ही कल्पना होता है। इस प्रकार यह पूरा चक्र स्वयं को ही घुमाता रहता है। यही संसार चक्र है। हे साधक, जब तक यह चक्र स्पष्ट नहीं होता, तब तक साधक संसार को तो बदलना चाहता है, पर चक्र को नहीं देखता। वह एक विचार को दूसरे विचार से दबाने का प्रयास करता है, पर इससे चक्र और मजबूत हो जाता है। वशिष्ठ कहते हैं, ज्ञान का अर्थ है इस चक्र को जड़ से देख लेना। जब यह देखा जाता है कि विचार स्वयं ही अपने आप में घूम रहे हैं, तब उनसे अलग होने की संभावना पैदा होती है। अलग होने का अर्थ त्याग नहीं है। अलग होने का अर्थ पहचान का ढीला पड़ना है। जीव भाव इसी पहचान से बनता है। जब चेतना स्वयं को विचारों से जोड़ लेती है, तब वह स्वयं को सीमित मान लेती है। यही सीमित मान्यता जीव कहलाती है। जीव कोई नया तत्व नहीं है, वह आत्मा की ही एक भ्रांत अवस्था है। वशिष्ठ कहते हैं, जैसे आकाश में घट रखने से आकाश घट आकाश नहीं बन जाता, वैसे ही चेतना में देह मन होने से चेतना जीव नहीं बन जाती। पर भ्रम के कारण ऐसा प्रतीत होता है। यही भ्रम बंधन का कारण है। हे साधक, इस भ्रम के कारण ही सुख और दुख का अनुभव होता है। सुख और दुख वस्तुओं में नहीं है, वे पहचान की स्थिति में हैं। जब मन किसी अनुभव को अपना मान लेता है, तब सुख या दुख बनता है। यही कारण है कि एक ही परिस्थिति किसी को सुख देती है, किसी को दुख। परिस्थिति समान है, पहचान भिन्न है, और पहचान ही मन की रचना है। उत्पत्ति प्रकरण साधक को यह दिखाने का प्रयास करता है कि पहचान बदले बिना कोई स्थायी समाधान संभव नहीं। कर्म बदलने से पहचान नहीं बदलती, परिस्थिति बदलने से पहचान नहीं बदलती, केवल देखने से पहचान ढीली पड़ती है। वशिष्ठ कहते हैं, यह देखना कोई प्रयास नहीं है। यह देखना तब घटता है जब साधक यह स्वीकार कर लेता है कि मैं अभी तक गलत दिशा में देख रहा था। अब वह बाहर समाधान ढूंढना छोड़ता है। हे साधक, जब बाहर की ओर देखना ढीला पड़ता है, तब भीतर की हलचल भी धीमी होने लगती है। विचार अभी भी आते हैं, पर वे पहले जैसे ठोस नहीं लगते। वे आते जाते बादलों की तरह दिखाई देने लगते हैं। वशिष्ठ कहते हैं, यही अवस्था तत्वज्ञान की शुरुआत है।
यहां साधक अभी मुक्त नहीं होता, पर बंधन की जड़ ढीली हो जाती है। वह अब अपने विचारों से पूरी तरह तादात्म्य नहीं करता। इसी स्थिति में साधक को अक्सर भय लगता है, क्योंकि जिस पहचान पर वह अब तक टिका था वही डहने लगती है। मन इसे खतरा समझता है, इसलिए साधक को कभी कभी लगता है कि कुछ खो रहा है। वशिष्ठ कहते हैं, यह खोना वास्तविक नहीं है, यह केवल झूठे सहारे का छूटना है। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में दीवार का सहारा लेकर चल रहा हो और अचानक प्रकाश आ जाए तो उसे लगे कि सहारा छूट गया, पर वास्तव में अब उसे सहारे की आवश्यकता ही नहीं। हे साधक, इस अवस्था में धैर्य आवश्यक है, क्योंकि तत्वज्ञान कोई एक झटके में स्थिर नहीं होता। यह धीरे धीरे मन की आदतों को ढीला करता है। इसलिए वशिष्ठ बार बार विवेक और वैराग्य की बात करते हैं। वैराग्य का अर्थ संसार से घृणा नहीं है। वैराग्य का अर्थ है संसार को वास्तविक न मान लेना। जब यह दृष्टि आती है, तब संसार जैसा है वैसा ही रहने दिया जाता है। हे साधक, उत्पत्ति प्रकरण में अनेक दृष्टांत दिए गए हैं। स्वप्न, मरीचिका, चित्र, दर्पण, आकाश। इन सब का उद्देश्य यही है कि साधक बार बार यह देख सके कि जो दिखाई दे रहा है वह देखने वाले पर निर्भर है। वशिष्ठ कहते हैं, जब साधक इस निर्भरता को समझ लेता है तब प्रश्न बदल जाते हैं। अब वह यह नहीं पूछता कि संसार कब बदलेगा, वह पूछता है कि मैं संसार को किस दृष्टि से देख रहा हूं। यही प्रश्न साधक को तीसरी भूमिका में ले जाता है। यहां से ज्ञान केवल समझ नहीं रहता, वह अनुभव में उतरने लगता है। अनुभव का अर्थ यहां कोई विशेष अवस्था नहीं, बल्कि निरंतर स्पष्टता है। वशिष्ठ कहते हैं, इस स्पष्टता में साधक देखता है कि मन उठता है, विचार आते हैं, दृश्य प्रकट होते हैं, पर इन सब के पीछे एक स्थिर साक्षी है। यह साक्षी कुछ करता नहीं, कुछ बदलता नहीं, केवल जानता है। हे साधक, यही साक्षी चेतना है, यही आत्मा है, और यही वह है जिसके अज्ञान से सृष्टि प्रतीत होती है और जिसके ज्ञान से सृष्टि ढीली पड़ जाती है। अब वशिष्ठ मुनि साधक को उस बिंदु पर ले आते हैं जहां तत्व ज्ञान केवल समझ नहीं रहता, बल्कि देखने का ढंग बन जाता है। अब यह प्रश्न शेष नहीं रहता कि जगत कैसे उत्पन्न हुआ, बल्कि यह स्पष्ट होने लगता है कि जगत जिस प्रकार दिखाई दे रहा है वह उसी दृष्टि का प्रतिबिंब है जिससे उसे देखा जा रहा है। वशिष्ठ कहते हैं, उत्पत्ति बाहर नहीं घटती, उत्पत्ति देखने में घटती है। जब साधक यह देख लेता है कि मन विचारों का समूह है और विचार स्मृति से उठते हैं, तब उसे यह भी दिखने लगता है कि स्मृति स्वयं किसी ठोस सत्ता की नहीं, बल्कि अनुभवों की छाया है। अनुभव भी तभी बनता है जब कोई देखने वाला स्वयं को देखने से अलग मान लेता है। यही अलगाव सृष्टि का मूल बीज है। वशिष्ठ कहते हैं, जैसे जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा हिलता हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही चेतना में प्रतिबिंबित जगत गति करता हुआ दिखाई देता है, पर जैसे चंद्रमा स्वयं नहीं हिलता, उसी प्रकार आत्मा स्वयं कुछ नहीं करती। कर्तृत्व केवल प्रतिबिंब का गुण है। इसी बिंदु पर वशिष्ठ कर्म, कर्ता और भोक्ता के भ्रम को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि कर्म तभी तक बंधन बनता है जब तक करने वाला स्वयं को कर्ता मानता है। जैसे ही यह देखा जाता है कि कर्म मन और देह में घट रहे हैं, आत्मा में नहीं, वैसे ही कर्म का बंधन ढीला पड़ जाता है। वशिष्ठ कहते हैं, आत्मा सदा साक्षी है, वह न करता है न भोगता है, पर जब आत्मा स्वयं को मन और देह के साथ जोड़ लेती है, तब वही आत्मा जीव कहलाती है। जीव भाव ही बंधन है, और जीव भाव केवल पहचान की भूल है। इस भूल के कारण ही सुख और दुख का संसार बनता है। सुख दुख अनुभव नहीं है, वे निर्णय हैं। जब मन किसी अनुभव को स्वीकार करता है, तब सुख बनता है। जब अस्वीकार करता है, तब दुख बनता है। आत्मा न स्वीकार करती है न अस्वीकार, वह केवल जानती है। वशिष्ठ कहते हैं, इसलिए तत्वज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि अनुभव समाप्त हो जाए। तत्वज्ञान का अर्थ यह है कि अनुभवों के साथ तादात्म्य समाप्त हो जाए। संसार चलता रहता है, पर भीतर कोई गांठ नहीं बनती। इस अवस्था में साधक के भीतर एक गहरा वैराग्य प्रकट होता है।
यह वैराग्य त्याग का नहीं, बल्कि यथार्थ बोध का वैराग्य होता है। अब साधक संसार से भागना नहीं चाहता, न ही संसार को पकड़ना चाहता है। वह संसार को जैसा है वैसा रहने देता है। वशिष्ठ कहते हैं, यही दृष्टि आगे चलकर उपशम की भूमि बनती है। मन अब संघर्ष नहीं करता। विचार आते हैं पर उनका भार नहीं होता। इच्छाएं उठती हैं पर वे आदेश नहीं देती। भय आता है पर टिकता नहीं। यही वह स्थिति है जहां साधक को यह स्पष्ट होने लगता है कि उत्पत्ति और लय दोनों ही मन की धारणाएं हैं। चेतना न उत्पन्न होती है न लीन होती है, वह केवल है। वशिष्ठ कहते हैं, जब यह समझ स्थिर हो जाती है तब साधक के लिए समय का अर्थ भी बदल जाता है। भूत और भविष्य केवल स्मृति और कल्पना रह जाते हैं। वर्तमान ही वास्तविक दिखाई देता है और वर्तमान में कोई बंधन नहीं होता। इस बोध में साधक अब प्रश्न नहीं पूछता, क्योंकि प्रश्न पूछने वाला भी वही मन था जो अब अपनी सीमाएं पहचान चुका है। प्रश्न का उत्तर मौन बन जाता है। यही मौन तत्वज्ञान की पूर्णता है। यह मौन समाधि नहीं है। यह वह मौन है जिसमें कोई खोज शेष नहीं रहती। खोज समाप्त इसलिए नहीं होती कि कुछ मिल गया, बल्कि इसलिए कि खोज करने वाला ही ढीला पड़ गया। इस अवस्था में साधक के लिए न उत्पत्ति रह जाती है न विनाश। जगत आता जाता प्रतीत होता है, पर भीतर कोई हलचल नहीं होती। आत्मा अपने स्वभाव में स्थित रहती है। वशिष्ठ कहते हैं, यही उत्पत्ति प्रकरण का संकेत है। सृष्टि को समझने के लिए बाहर मत देखो। सृष्टि को समझने के लिए देखने वाले को देखो। वह देख लिया गया तो सब देख लिया गया। हे साधक, यहां कोई उपसंहार नहीं दिया जाता, क्योंकि तत्वज्ञान किसी निष्कर्ष पर समाप्त नहीं होता। यह केवल एक ठहराव देता है, एक ऐसी स्पष्टता जिसमें शब्द अनावश्यक हो जाते हैं। अब आगे जो भी होगा वह उसी स्पष्टता से होगा। दृष्टि को अब स्वयं देखना है। आगे के भागों में यही दृष्टि और गहराई से स्पष्ट की जाएगी। और इसी सरल, सहज, सत्संगमय बोध के साथ यह अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।